हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 का डिटेल सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 152 टू 156। ठीक, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 157 टू 161। ठीक, तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 157, ठीक है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स से है। तो क्वेश्चन नंबर 157, इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट सिलेक्ट करना है हमें, क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ द बोहर और द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, मोस्ट, ये बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज ऑलवेज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, कह रहा है। तो बिल्कुल ऐसा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होता है, वो जो टोटल एनर्जी होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। ठीक है ना। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -2 टाइम्स ऑफ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो इक्वल टू नहीं है। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थर्ड क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में हमारे पास क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम आता है। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी आता है एन स्टेट की -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता है। तो नॉट एन, ये क्या है, एन स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस जो ये ऑप्शन है, क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ओनली ओनली वन सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, और हाइड्रोजन एटम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जामिनर। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम को हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 158। देखो फिर से हाइड्रोजन एटम से क्वेश्चन आ गया। तो हाइड्रोजन एटम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कोई से भी एग्जाम की अगर हम तैयारी करते हैं तो। ठीक है, हाइड्रोजन एटम इज इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बहुत ध्यान से देखना है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मीन से क्या हुआ, n=2 नहीं होगा, n= कहाँ से होगा, 3 होगा। क्लियर, क्योंकि n=1 को हम यहाँ क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। n=2, क्योंकि n=1, सॉरी, n=1 को हम यहाँ बोलते हैं ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, n=1 को, n=2 को हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो n=3 को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, n=3 को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, तो n सेकेंड बोलने का मीन्स क्या हुआ, हमारे पास n1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इट एमिट्स अ फोटोन इन जंपिंग टू अ स्टेट ऑफ एनर्जी 12.9। ठीक है, जब वो जंप कर रहा है तो इतनी एनर्जी आ रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट T1 एंड T2 है। तो यही बोल रहा है कि टाइम पीरियड का रेशियो बताओ, ये क्वेश्चन हमसे ये पूछता है। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमको ये ऐसा मेंशन दे रखा है, दो एनर्जी स्टेट है। तो n1 ये जो n1 हमारे पास है ये 3 है, और n2 हमको क्या करना है, ये हमको फाइंड आउट करना है, और हमको टाइम पीरियड का रेशियो पूछ रहा है, और ये हमको गिवन है, इसका एनर्जी का जो डिफरेंस है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको गिवन है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अबाउट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है,
न्यूक्लियस के अबाउट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो टाइम पीरियड होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी होगी, सरकमफ्रेंस के इक्वल 2 पाई आर। ठीक है, तो हमको पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी। क्लियर। तो अब यहाँ ध्यान से देखते हैं कि जो जो टाइम पीरियड है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, इज डिपेंड्स ऑन रेडियस और वेलोसिटी। रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो वेलोसिटी होती है वो 1/n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड का जो रिलेशन निकाला हमने, t प्रोपोर्शनल टू n क्यूब हो गया है। ठीक है, तो यही हमको रिलेशन हमको रिक्वायरमेंट है। तो हमको ये रिलेशन आपको याद भी होना चाहिए कि जो t है ये n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक हो गया। हम इसका फर्दर यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मेरा टारगेट क्या है, मैं n1 को फाइंड आउट करता हूँ। n1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम बोर का पोस्टुलेट लगाएंगे कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में आता है तो इन दोनों के डिफरेंस का एक फोटोन को एमिट करता है। क्लियर। E1 माइनस E2। ये हमको गिवन है 12.09। वन मीन्स, और हाइड्रोजन स्टेट के nth की स्टेट एनर्जी हमको पता है -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वन मीन्स क्या हुआ, 3। तो जो इन द प्लेस ऑफ हम क्या रखेंगे, -13.6 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। माइनस और -13.6 और ये कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, n1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, n2 आ जाएगा, n2 का ये स्क्वायर आ जाएगा। गेटिंग। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 12.09 और इसको इधर लाते हैं 13.6/9, तो इक्वल टू आ जाएगा 13.6/n स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम 13.6 को 9 से डिवाइड करेंगे और उसमें 12.09 ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने से कितना आता है, 13.6 आएगा। ठीक है, तो 13.6 इक्वल टू 13.6/n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो एन स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास वो 1 आ जाएगी। दैट मीन्स एन टू एन टू की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, n2 है, n2 n2 की जो वैल्यू आएगी वो 1 आ गई। ठीक है, अगर n2 1 आ गया है अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन का यूज करेंगे। कौन से रिलेशन का, इस रिलेशन का यूज करते हैं। तो T1/T2 इक्वल टू क्या होगा, n1/n2 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अभी एन T1/T2 इक्वल टू n1 अभी हमने फाइंड आउट किया है। n1 कितना है, n1 हमारे पास क्या है, 3, और n2 क्या है, 1। n2 हमने क्या फाइंड आउट किया है, 1 फाइंड आउट किया है, तो 3/1 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से T1/T2 जो आएगा हमारे पास, 3 3 9, 3 27, 27/1 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जो कि हम इसको 27 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो T1 और T2 का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वो 27 आएगा। तो इस तरीके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और रेडियस, रेडियस ऐसे डिपेंड करती है और वेलोसिटी ऐसे डिपेंड करती है हाइड्रोजन एटम के लिए। क्लियर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 159। 159 ऑन फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, और पीएन जंक्शन डायोड। तो हमेशा याद रखो, जो पीएन जंक्शन जो होता है हमारे पास, ये पीएन जंक्शन होता है, ये पी होता है और ये वर्टिकल लाइन एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉरवर्ड बायस का मतलब मैं पी को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ूंगा और एन को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ूंगा। ठीक है, तो जब भी हम बैटरी को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो हमेशा याद रखोगे कि जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो करेक्ट आंसर आंसर लिखा है, ये किस में लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ है। ठीक, अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो बैरियर पोटेंशियल, बैरियर हाइट है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो हम इस तब बोलेंगे कि ये क्या है, फॉरवर्ड बाइस्ड है। ठीक, और पीएन जंक्शन जब रिवर्स बायस में होता है, ठीक है, इसको पी बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। तो रिवर्स बायस में पी को बैटरी के नेगेटिव से, एन को बैटरी के पॉजिटिव से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में
आंसर बताएंगे कि जब पीएन जंक्शन को हम रिवर्स वाइज में क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जब हम कभी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि रिवर्स बायस में होगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में तो दोनों डिक्रीज हो रही है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी डिक्रीज हो रही है और बैरियर हाइट भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अगर क्वेश्चन में आ गया ऐसा, ऑन ऑन रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड हैज, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, डेफिनेटली मेंशन ऑन द कमेंट बॉक्स। क्लियर। तो इस ये जो आंसर है 159 क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होते रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 160। ठीक है, तो 160 ये ऐसे क्वेश्चन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम बोलते हैं इनको। 160 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक स्मॉल ब्लॉक है, इसका मास 8 kg दिया है, एक रोप की हेल्प जिसकी लेंथ 3 है, सीलिंग से क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है। ठीक है, अब फोर्स ऑफ 60 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम इसमें लगा रहे हैं मिड पॉइंट पी पर। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, इस थीटा को जो वर्टिकल के साथ बना रहा है इसको फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेटली ये क्या है, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ब्लॉक का इक्विलिब्रियम होने का मीन्स क्या हुआ, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ब्लॉक मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इस ब्लॉक में जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उन सब फोर्सेस को कुछ नहीं करना है, बैलेंस कर देना है हमने। ठीक है, और ये क्या है, रोप है। ठीक है, और ये क्या है, कोई सॉलिड सपोर्ट होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर ये रोप है, ठीक है, तो रोप में क्या होता है, देखो टेंशन, और टेंशन क्या होता है, ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो इस टेंशन के हमको क्या करने पड़ेंगे, दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो ये वाला कंपोनेंट हॉरिजेंटल, और एक क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। और मैंने बताया है कि थीटा वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, हम इस टेंशन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो ये कौन सा होगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये टी साइन थीटा हो जाएगा। और क्वेश्चन में मेंशन है, ये जो ब्लॉक है क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होने चाहिए, कि ये सारे फोर्सेस काउंटर बैलेंस होने चाहिए। देखो टी साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, 60 न्यूटन, और टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, ये इसका वेट 8 g, दैट मीन्स 8 × 10, दैट मीन्स 80 न्यूटन। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस क्या हो रहे हैं, आपस में बैलेंस हो जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो 8 kg ब्लॉक है वो हमेशा किस में रहेगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। तो देखो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करेंगे, जो टी साइन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, 60, और जो टी कॉस थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 80। हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइड करने पर क्या होगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, और ये 0 से 0 कट जाएगा, 6/8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो 10 थीटा इक्वल टू आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 3/4। ये जो एंगल है ये वर्टिकल के साथ होगा। ठीक है, तो यही एंगल हमको इसमें क्या कर रहा है, फाइंड आउट करने को पूछ रहा है। ठीक, तो 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, तो 10 इनवर्स 3/4 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है। ठीक, तो इस ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पर बेस्ड है। गेटिंग, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, 10 इनवर्स 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर प्रेजेंट है। ठीक, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 161। ठीक है, अ पर्सन हैविंग मास 60 kg, ठीक है, इन मूविंग ऑन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो हो क्या रहा है, एक पर्सन है, इसका मास क्या है, 60 kg है, वो इसमें यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, और सर्कल में मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली एक सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा। और वेलोसिटी और फोर्स के बीच में जो डिस्प्ले, वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल हमेशा क्या होगा, ऑलवेज हमेशा 90 रहता है। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विच इज फ्रिक्शनलेस। क्लियर, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5, रेडियस हमको कितनी गिवन है, 5 मीटर गिवन है। ठीक, द सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर को लग रहा है, ये एफ सी हमको गिवन है इसमें 50 न्यूटन। what is the amount of work done by the force when the person moves through the one half। देखो जो वर्क होता है कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जब ये वन हाफ में जाएगा तो अभी भी क्या होगा, जो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो भी स्टिल 90 ही रहेगा। ठीक है, तो एफ एस कितना हो जाएगा, कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है, तो जो वर्क डन हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 जीरो इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है,
तो ये है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। चाहे तुम हाफ में घूमो या फुल में घूमो, क्योंकि जो एंगल होगा वो क्या होगा, हमेशा 90 होगा। तो ड्यू टू बीच क्या होगा, वर्क डन क्या आएगा, हमेशा हमेशा जीरो आएगा। क्लियर। तो ये फिर से, तो ये आज की वीडियो में हमने जो क्वेश्चन देखे, 5 क्वेश्चन को हमने इसमें देखा। तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन से हमको ये आइडिया लगता है कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स में पूछेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो डेफिनेटली इसको कमेंट बॉक्स में क्या करो, मेंशन करो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ये भी डेफिनेटली मेंशन करो कि ये जो सीरीज है ये आपको, आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।